जय हिंद। इस वीडियो में हम बात करेंगे नॉरफ्लॉक्स आई ड्रॉप और ईयर ड्रॉप के बारे में। जी हाँ, आंखों के अंदर भी डलती है और कान के अंदर भी डलती है। इसके बारे में समझेंगे, इसकी डोज के बारे में समझेंगे और इसके यूजेज के बारे में समझेंगे। कैसे यूज करना है, कब यूज करना है, बच्चों में बड़ों में कैसे कैसे यूज करना है। देखिए, नॉरफ्लॉक्स एक ब्रांड आता है सिप्ला कंपनी का। नॉरफ्लॉक्स ना टेबलेट फॉर्म में भी आती है, जो आपने सुनी भी होगी और शायद कोई मेडिकल स्टोर में कोई व्यक्ति है वो बेचता भी होगा और डॉक्टर भी प्रिस्क्राइब करते हैं काफ़ी ज़्यादा नॉरफ्लॉक्स टेबलेट को। ऐसे ही ना नॉरफ्लॉक्स आई ड्रॉप में या फिर ईयर ड्रॉप में भी आता है और ये बहुत सस्ती आती है। 18 एटलीस्ट 17 रुपये में मिल जाती है। 10 ml का आता है 17 रुपये में, तो काफ़ी ज़्यादा सस्ता आता है। इसके अंदर आता है नॉरफ्लॉक्सासिन। ओफ्लॉक्सासिन जो आता है ना, वैसे ही नॉरफ्लॉक्सासिन भी आता है। नॉरफ्लॉक्सासिन एंटीबायोटिक होता है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन में चलता है। कई बार होता क्या है कि गंदे पानी से आंख धोने से या कोई गलत चीज़ चली जाती है, कोई पड़ जाता है, कोई मच्छर वगैरह, या फिर हवा के कारण मिट्टी वगैरह जाने से आंखों के अंदर इन्फेक्शन हो जाता है, या फिर दूसरे के थ्रू भी हो जाता है। कंजक्टिविटी इन्फेक्शन, कंजक्टिवा के अंदर इन्फेक्शन हो जाता है, आंखों के अंदर इन्फेक्शन हो जाता है, कई बार कान के अंदर भी इन्फेक्शन हो जाता है। तो आंख और कान दोनों के अंदर ये डलती है, अच्छा काम करती है। अब समझते हैं आंखों के बारे में। देखिए, आंखों में जब इन्फेक्शन होता है ना, तो आंखों से गीड़ आना और पानी आना ये कॉमन होती है। व्यक्ति जब सुबह उठता है, तो आंख चिपक जाती है, आंखों की पलकें चिपक जाती है और गीड़ आती है, तो उससे पता चल जाता है कि आंखों में इन्फेक्शन हो गया है। इसके साथ साथ आंखों में लालिमा रहती है और पानी कंटिन्यूसली आता है और काफ़ी ज़्यादा ईचिंग करने का मन करता है। तो ये एक आंखों का इन्फेक्शन होता है जो किसी भी कारणवश हो सकता है। तो वहाँ पर ये डालने की आती है, आंखों में डलती है, इन्फेक्शन से लड़ती है, उन बैक्टीरियल को मारकर ये दवा काम करती है। एंटीबायोटिक इसलिए ये होती है। लेकिन वहाँ पर आपको आई स्पेशलिस्ट डॉक्टर प्रिस्क्राइब करते हैं, तो ना आपको सेल्फ यूज़ नहीं करना है, क्योंकि आंखों का काम है। आंखें खराब भी कर सकता है अगर आप सेल्फ यूज़ कर रहे हो तो। बच्चों में भी ये यूज होती है और बड़े लोगों में भी यूज होती है। इसी तरह से अगर कान में प्रॉब्लम है, कान में इन्फेक्शन है, कान से मवाद आता है, कान से पानी आता है, कान में बहुत ज़्यादा ईचिंग चलती है और पपड़ी सी बनती है, तो वहाँ पर फिर ENT स्पेशलिस्ट होते हैं, जो कानों के डॉक्टर होते हैं, वो स्पेशलिस्ट होते हैं, तो वो देते हैं। तो वहाँ पर भी डॉक्टरी सलाह से डालिएगा। अब समझते हैं भाई, कान में कितने दिन तक और कितना डालना है और आंखों में कितने दिन तक और कितना डालना है। देखिए, अगर आंखों की बात करें तो आपको दिन में 2 से 3 बार डालनी पड़ सकती है। 1 ड्रॉप से लेकर 2 ड्रॉप हो सकती है, और दोनों आंखों में अगर प्रॉब्लम है तो दोनों आंखों में डालना है। अदरवाइज एक आंख में ही दिक्कत हो तो एक आंख में ही डालना है, दूसरी आंख में मत डालिएगा। ठीक है। इनके साथ हो सकता है कोई दूसरी आई ड्रॉप भी चल सकती है। ठीक है, अलग अलग तरह की। ऐसे ही कान की प्रॉब्लम में भी 1 से 2 बूंद डालने की आती है, और एक कान में प्रॉब्लम है तो दूसरे कान में नहीं डालना है। दोनों में प्रॉब्लम है तो दोनों में डाल लीजिएगा। ठीक है। इनके अलावा ये 1 वीक तक कम से कम चलती है, उसके बाद इन्फेक्शन ठीक हो जाता है कंप्लीट, उसके बाद बंद हो जाती है। ठीक है। अगर डॉक्टर ने 2 वीक के लिए दिए तो 2 वीक भी डाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये 1 वीक कम से कम लेती है ठीक होने में। तो 5 दिन भी हो सकता है और 7 दिन भी हो सकता है। अगर डॉक्टर ने 5 दिन लिखा है ना, तो हो सकता है 2-3 दिन में आराम मिल जाए, लेकिन फिर भी 5 दिन तक पूरा डाल लीजिएगा, क्योंकि सील ओपन हो जाती ना तो 1 मंथ ही इसकी एक्सपायरी मानी जाती है। डब्बे के ऊपर चाहे कितनी भी लिखी हो, लेकिन सील ओपन होने के बाद 1 महीने इसका यूज़ होता है, बाद में ख़राब हो जाती है। बाद में बचा के मत रखिएगा, फेंक दीजिएगा। अगर बाद में इनकेस बाद में अगर यूज करना ना, तो सील पैक यूज कीजिएगा, नहीं यूज कीजिएगा। तो कोई भी आई ड्रॉप हो, कोई भी सील ओपन हो जाती है ना, तो वो ख़राब हो जाती है 1 महीने बाद, फेंक दीजिएगा। अदरवाइज अगर आप डालोगे बाद में तो ज़्यादा नुकसान करेगी, ठीक करने के बजाय ख़राब कर देगी। ध्यान रखिए। बात करें भाई साइड इफेक्ट क्या कर सकता है। देखिए, जब डालते हैं तो थोड़ी जलन हो सकती है, कई बार धुंधला दिख सकता है, ईचिंग चल सकती है और कानों में थोड़ा बहुत दर्द कर सकती है। इनके अलावा कोई साइड इफेक्ट नहीं, ये भी बहुत कम चांस में ही होता है। तो दोस्तों, सब कुछ था नॉरफ्लॉक्स आई और ईयर ड्रॉप के बारे में, नॉरफ्लॉक्सासिन के बारे में। डॉक्टरी सलाह से डालिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।